गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल अपने लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी देखे थे, साथ में कई न्यूमेरिकल्स भी किए थे और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शुरू किए थे। तो सबसे पहले कल का थोड़ा सा 1-2 मिनट में रिवीजन। अपने लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जो होता है एफ बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू होता है। और ये भी लिखे थे कि अगर ये क्यू इक्वल टू 1 हो जाए, क्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो ई इक्वल टू एफ हो जाएगा। क्यू इक्वल टू, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ई इक्वल टू एफ हो जाएगा। अगर क्यू इक्वल टू 1 हो जाए मतलब पॉजिटिव 1 तो ई इक्वल टू एफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे तीर लगाया गया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कल देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL शॉर्ट में कर देते हैं। हालांकि इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL initiate from the positive charge, initiate from the positive charge, initiate from the positive charge and terminate at negative charge, and terminate at negative charge, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी। फोटो बना लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे एरो का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगी, इस तरह से। यहाँ पॉजिटिव से निकली नेगेटिव के अंदर, इधर से ले लेंगे पॉजिटिव से इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे और भी निकलेगी इस तरह से, पॉजिटिव से बाहर, चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, यहाँ पे सभी डायरेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और नेगेटिव के अंदर जाएगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव पे जो तीर होगा वो अंदर घुसता हुआ होगा और पॉजिटिव पे जो एरो होगा वो बाहर निकलता हुआ होगा। इसको बना लीजिए जल्दी से, बना लीजिए इसको जल्दी से। चलिए जो नहीं लिख पाए पॉज करके लिख लीजिए। यदि सिंगल चार्ज हुआ, चलिए ये तो डबल चार्ज है, प्लस और माइनस एक साथ है। अगर सिंगल चार्ज हुआ तो सिंगल चार्ज में सीधा सीधा समझेंगे प्लस से निकलेगा। मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज हुआ, प्लस हुआ, तो इससे दूर जाता हुआ इससे बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कम आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कम आउट फ्रॉम द, तो यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरह से। मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जाएगा, वो बाहर जाएगा। तो कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही रहा, नेगेटिव चार्ज रहा, तो इसके अंदर आता हुआ दिखेगा। मतलब इसमें जो एरो बनेगा वो इनसाइड का बनेगा, इसमें जो एरो बनेगा वो इनसाइड का बनेगा। तो इसको भी बना लीजिए सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। इनसाइड द नेगेटिव चार्ज, इनसाइड द
नेगेटिव इनसाइड द नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस चार्ज जो होगा उसके अंदर घुसता हुआ नजर आएगा, ये उसके अंदर घुसेगा। ये देखिए ना, यहाँ पहले जो बनाए थे दोनों पेयर में बनाए थे तब पॉजिटिव से निकला था और नेगेटिव में घुसा था। तो यहाँ पे आप देखिए एक तरह से पॉजिटिव से निकल रहा है, दोनों सेपरेट चार्ज है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव के अंदर घुस रहा है। और ये जो लाइन्स है ना, इसी को बोलते हैं EFL, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, इसी को बोलते हैं EFL। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है। इसको बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए इसको, मिटा दे। चलिए नंबर 2 लिखेंगे, टेंजेंट ऑन द EFL tangent on the EFL at any point gives the direction of electric field at that point, gives the direction of electric field at that point। जैसे मान लिया जाए कि जो EFL है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो इस तरह से है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, ये EFL है अपना, और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट पे जब आपको देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल दीजिए, ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके टेंजेंट डाल दीजिए, टेंजेंट डाल दीजिए। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो ये जो है पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ये एरो जो है, ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। अगर पॉइंट बी पे, मान लीजिए पॉइंट बी है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए, तो इस पॉइंट पे बी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतला रहा है ये एरो। इसको बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 3 लिखेंगे, no two EFL electric field lines intersect each other, no two EFL intersect each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार कट करा के देखते हैं प्रॉब्लम क्या आता। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये खींच लीजिए इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इस पॉइंट पे कट कर गया। तो बोला जाएगा कि अच्छा यहाँ पे टेंजेंट डालो। अरे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट डालना होगा। तो किसी ने बोला कि लो सर टेंजेंट हमने ऐसे डाल दिया, तो हम बोले बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कि सर ये टेंजेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट आया बोला कि नहीं सर हम टेंजेंट ऐसे डालेंगे इस पॉइंट पे, टेंजेंट ये भी तो हो सकता है। तो बोला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो डायरेक्शन इधर होता या तो डायरेक्शन इधर होता, और यहाँ पे दोनों टेंजेंट है तो दोनों हो गया। तो इसीलिए ये जो है ये कभी भी ये सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कट कर जाएगा तो उस पॉइंट पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 हो जाएंगे, और जो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए 2 EFL जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लिख लीजिए इसको। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 लिखेंगे
more EFL means stronger electric field. More EFL means a stronger electric field. More EFL means a stronger electric field. जैसे मान लिया जाए more EFL means a stronger electric field. जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से लाइन निकल रहा है, एक पॉइंट ए है यहाँ पे, एक पॉइंट बी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे देखेंगे तो काफ़ी सटे सटे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉइंट ए पे काफ़ी सटे सटे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, डेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, मोर EFL मीन्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे कम है EFL, तो इसलिए ये जो बी होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5 है शायद, जो भी होगा। नो EFL मीन्स नो फील्ड, मीन्स नो फील्ड। नो EFL मीन्स नो फील्ड, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। नो EFL मीन्स नो फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। नो EFL मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए। जैसे मान लिया जाए, चलिए इसको लिख लिया ना, मिटा देते हैं। मान लीजिए कि एक 2 कूलम का चार्ज है और इससे आपने 4 लाइन निकाला है, इससे आपने 4 EFL निकाला है, तो यहीं पर अगर 4 कूलम का चार्ज हो जाता तो इससे 8 निकलता, इससे कितना निकलता, 8 निकलता। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा EFL उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ 2 से अगर आप 4 निकालें तो 4 कूलम से कितना निकालेंगे, 4 निकालेंगे, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए लिख लिए सभी लोग। कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिनोट करते हैं भी से। लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी से। लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point A at any point A in the electric field region is defined as V at point A equals to minus
माइनस W फील्ड इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक डिवाइडेड बाय Q, या W एक्सटर्नल इन्फिनिटी से लेके ए तक, इन्फिनिटी से लेके ए तक डिवाइडेड बाय, इसको Q नॉट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय Q नॉट। इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कहा गया कि मान लीजिए कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट। किसी भी चार्ज को मान लीजिए, इसको हम Q नॉट मान लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बोला गया कि जो मान लिया जाए कि ये कोई रीजन है, इस पूरे बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमको किसी पॉइंट का इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो बोला गया ये जो चार्ज है, इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से पकड़ के लाइए, इस चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाइए। मान लिया जाए कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाए, इस चार्ज को इन्फिनिटी से हम पकड़ के, देखिए यहाँ इन्फिनिटी है मान लीजिए, और यहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, यहाँ से पकड़ के ला रहे हैं। तो इन्फिनिटी से पकड़ के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ, इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को आपके द्वारा, देखिए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन हुआ, अगर उस वर्क डन को आप उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, जो मिलेगा वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। अच्छा, W एक्सटर्नल जो है वो माइनस ऑफ W फील्ड के बराबर होता है। बोलिएगा कैसे? देखिएगा, मान लीजिए कि इस रीजन में पूरे बोर्ड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, और मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के ला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पकड़ के लाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी से जब हम पकड़ के लाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा नहीं तुम इधर मत आओ, तुम उधर ही रहो। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनाएगा, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तुम मेरे अंदर मत आओ, तुम उधर ही रहो, तुम उधर ही रहो, ये दूर भगाएगा। ये क्या करेगा? मान लिया जाए कि Q नॉट को पकड़ के हम यहाँ तक ले आए हैं, तो ये बोलेगा Q नॉट को उधर जाओ, तो फील्ड जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर लगाएगा या फील्ड, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती पकड़ के आगे ला रहे हैं, हम जबरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के आगे ला रहे हैं। तो मेरा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, मेरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में। धीरे धीरे ला रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं ला रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं आने दे रहे, मतलब धीरे धीरे पकड़ के ला रहे हैं, स्लोली 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 स्लोली, ठीक है। तो देखिएगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर और मेरा फोर्स भी इधर, तो एफ डॉट ये जो निकालेंगे वर्क, तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो वर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और एक कूलम्ब चार्ज को लाने में, एक कूलम्ब चार्ज को मतलब पर यूनिट चार्ज, इसलिए नीचे में डिवाइडेड बाय Q नॉट हुआ। अगर एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क आपको करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक। अब देखिएगा, अब W फील्ड क्या हो जाएगा, देखिएगा फील्ड के द्वारा फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका जो वर्क डन आएगा नेगेटिव में आएगा, इसका जो वर्क डन आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा वर्क डन जितना है उतना ही इसके द्वारा होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, तो इसीलिए माइनस ऑफ W फील्ड जो होता है वही W एक्सटर्नल के बराबर होता है, वही W एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो मान लिया जाए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा, एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा, वही कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। इसको लिख लीजिए, फिर आगे और बताते हैं डिटेल इसका। लिख लिए, चलिए मिटाते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसका डेफिनेशन पूछे तो टू ब्रिंग a positive unit test charge, to bring a positive unit test charge from infinity to infinity ठीक है, वर्क डन लगा लीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग, इसमें वर्क डन लगा लीजिए, वर्क डन टू ब्रिंग वर्क डन, पूरा लिख देते हैं फिर से, पूरा लिख देते हैं फिर से, वर्क डन बाय external agent to bring, work done by external agent to bring a positive unit test charge from infinity to a specified point, from infinity to a specified point in electric field region is equal to the electric potential is called the electric potential at that point, electric potential of that point, कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से अगर आप किसी चार्ज को, ये इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पकड़ के ला रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, किसी भी पॉइंट पे अगर लेके आ रहे हैं, तो इस पॉइंट तक लाने में जो आपके द्वारा कार्य किया गया, जो आपके द्वारा वर्क किया गया, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पर जितना कार्य किया गया वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। चलिए आप लोग लिख लीजिए पॉज करके, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वही भी किसी पॉइंट ए पे जो हो जाएगा W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q0 टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इन्फिनिटी से लेके ए तक, और अगर फील्ड के द्वारा बात करें तो माइनस W फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क होता है उसी में अगर माइनस लगा लेंगे तो वो फील्ड के द्वारा हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके ए तक, इन्फिनिटी से लेके ए तक। इसको लिख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो भी ए बराबर क्या हो जाएगा, भी ए बराबर यहाँ से देखिएगा माइनस ऑफ वर्क, क्या होता है वर्क, एफ डॉट डी एस, अगर आर के रिस्पेक्ट में तो एफ डॉट डी आर Q0, ये माइनस, ये फील्ड के द्वारा, देखिए फील्ड का फोर्स लिए, ये फील्ड का फोर्स है, एफ फील्ड है, ये फील्ड जितना फोर्स लगा रहा वो है, एफ फील्ड है, ये एफ फील्ड है, एफ डॉट डी आर ये वर्क ड्यू टू फील्ड हो गया, वर्क ड्यू टू फील्ड डिवाइडेड बाई Q0 माइनस कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक। तो पॉइंट ए का पोजीशन लिख लेंगे आर ए, पॉइंट ए का पोजीशन आर ए लिख लेंगे, पॉइंट ए का पोजीशन क्या लिख लेंगे आर ए, को मिटाइए। देखिए तो भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस
इन्फिनिटी से लेके आर ए, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट चार्ज है तो क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट ई अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, ई बराबर एफ बाई क्यू हो रहा था, ई बराबर एफ बाई क्यू हो रहा था, एफ बाई क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई। चलिए तो क्यू नॉट ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से आर ए ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई वेक्टर क्वांटिटी है, डी आर भी यहाँ पे वेक्टर, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसी में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स A and B, between 2 points A and B in electric field region, in a electric field region, in electric field region। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, भी ए मान लिया जाए बी इनिशियल है और ए फाइनल है, बी से ए तक ला रहे हैं, बी से ए तक ला रहे हैं, तो भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, बी से ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर बी से ए तक लेके आ रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो अपने लोग जो ला रहे हैं वो बी से ए पे ला रहे हैं, तो आर बी से लेके आर ए तक, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर से लेके आर के ए के पोजीशन वेक्टर तक, ये बी से ए तक लाए हैं, जो चार्ज को है खींच के बी से ए तक लाए, बी से खींच के लाए ए तक, तो बी इनिशियल हो गया इसलिए आर बी लिए, और ए फाइनल हो गया, तो आर बी से लेके आर ए तक लाए हैं खींच के, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर बी है, देखिएगा अच्छा से बना ही देते हैं, बी से खींच के लाए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है इधर, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ये, ठीक है, यहाँ पॉइंट बी है और बी से खींच के यहाँ तक ए तक लाए, ऐसे करके खींच के लाए, ठीक है, ऐसे करके खींच के लेके आए, ठीक है। और बी का जो है ये पॉइंट ए है, बी का पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसको ओरिजिन मान लीजिए आर बी है, और ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो आर ए है, ए का जो पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो आर ए है, तो क्या हो जाएगा आर बी से लेके आर ए तक, आर बी से लेके आर ए तक, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए, ये वही है, W ही है, W को डिवाइड कर दिए हैं Q नॉट से। चलिए RB से लेके RA तक। अब मान लीजिए यदि E कांस्टेंट हो गया, E अगर कांस्टेंट हो गया, इफ E इक्वल्स टू कांस्टेंट, इफ E इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर E हर जगह हर पोजीशन पे अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E डॉट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी आर, ई डॉट इंटीग्रेशन डी आर कहाँ से कहाँ तक, आर बी से लेके आर ए तक, आर बी से लेके आर ए तक, इसको मिटा दें। चलिए तो भी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट ये क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी, इसको आर ए बी भी लिख सकते हैं, इसको आर ए बी भी लिख सकते हैं, आर ए माइनस आर बी, ठीक है। माइनस को अंदर भेज देंगे तो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए,
चलिए लिख लिए। चलिए तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डॉट आर ए माइनस आर बी, क्या है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस को इधर भेज देंगे, छोड़िए खैर, वी ए माइनस बी बी क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ, अच्छा माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस को अंदर भेज, जब अंदर भेज देंगे माइनस को तो आर ए बी जो है आर बी ए हो जाएगा, तो ई डॉट हो जाएगा आर बी ए, ई डॉट आर बी ए, ई डॉट, देखिए जब माइनस अंदर जाएगा ना तो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो आर बी माइनस आर ए, और आर बी माइनस आर ए को क्या लिख सकते हैं, आर बी ए, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ई आर बी ए कॉस थीटा, आर बी ए कॉस थीटा, ई आर बी ए कॉस थीटा। अब आर बी ए देखिएगा तो बी से ए तक खींच के लाए थे, ध्यान दीजिएगा आर बी ए क्या है, ठीक है, ई आर बी, इसको लिख लीजिए ई आर बी ए कॉस थीटा, वी ए में ये भी पे वेक्टर क्यों लग गया, ये भी वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है, ठीक है। देखिएगा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था और बी से खींच के ए तक लाए थे, बी से खींच के ए तक लाए थे, तो आर बी ए क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए, तो यहाँ ओरिजिन से ये आर बी था, ये लाइन आर बी था और ये लाइन आर ए है, तो कहने का मतलब आर बी माइनस आर ए यही लाइन हो जाएगा, मतलब बी से ए के बीच का दूरी, बी से ए के बीच का डिस्टेंस, बी से ए के बीच का डिस्टेंस, इसको लिख लीजिए वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई आर बी ए कॉस थीटा, ई आर बी ए कॉस थीटा। लिख लिए। चलिए अगला हेडिंग लिखते हैं, लिख लीजिए इसको जल्दी से, देखेंगे इसी में, इफ ई इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप एंड डी आर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आर गिवन, समझिएगा। अब वेक्टर फॉर्म में दिया, ई जो है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के दिया हुआ है, और जो डी आर है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कैप दिया, मतलब दोनों जो है वेक्टर फॉर्म में दिया, और दोनों जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और ए से बी तक लाना है, और ए से बी तक लाना है, तो या बी से ए तक ले आते हैं। चलिए तो वी ए माइनस बी बी, तो वी ए माइनस बी बी में बी से ए तक लेकर आ रहे हैं, बी से ए तक ले आ रहे हैं, ये बी इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते, तो बी से ए तक ला रहे हैं, तो बी से ए तक ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आर बी से लेके आर ए, आर बी से लेके आर ए ई डॉट डी आर, यही तो होता है अपना फार्मूला, यही तो होता है, ध्यान से देखिए, बी से ए तक लेके आ रहे हैं, तो वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी से ए, आर बी से आर ए ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिएगा, अब देखिए ई के वैल्यू की जगह क्या है, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के, और यहाँ पे क्या डी एक्स आई डी वाई डी जेड के, तो इसको क्या कर लेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, यहाँ माइनस, यहाँ बी का लिमिट रखेंगे, ठीक है। अगर माइनस को उल्टा कर लें तो ये लिमिट उल्टा हो जाता है, अगर माइनस को गायब कर देते ये लिमिट उल्टा हो जाता है, ये आर ए से आर बी हो जाएगा, अगर माइनस को गायब करेंगे, माइनस को गायब करेंगे तो लिमिट उल्टा हो जाता है, कर लेते हैं, आर ए से आर बी कर लेते हैं, लिमिट आर ए से आर बी कर लेते, देखिए माइनस इसीलिए गायब हुआ क्योंकि लिमिट उल्टा किए, यहाँ आर बी से आर ए था और यहाँ पे लिमिट जो आर ए से आर बी किए हैं, इसलिए माइनस गायब हो गया। अब ई डॉट डी आर है, तो ये देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी से, यहाँ तक लिखिए।
ऊपर मिटा दें, चलिए ऊपर मिटा देते हैं। अब क्या ये वी ए माइनस वी बी है, यहाँ पे वी बी का, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आर ए से आर बी है, तो आर ए का अपना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो ये एक्स ए वाई ए जेड ए मान लेते हैं, आर ए का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स ए वाई ए जेड ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स एक्स ए से लेके एक्स बी तक प्लस ई वाई डी वाई वाई ए से लेके वाई बी तक प्लस ई जेड डी जेड जेड ए से लेके जेड बी तक, लिख लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा अपना वी ए माइनस वी बी, इसको लिख लीजिए। लिख लिया है, चलिए मिटा दें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए, हालांकि सभी लोग लिख लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन है एक, इन ए रीजन, क्वेश्चन है in a region electric field is given as E equals to x square I cap. In a region electric field is given as E equals to x square I cap. Then find the potential difference. Then find the potential difference. ये potential difference है, potential difference between point 1,1 and 5,4, 1,1 and 5,4। क्वेश्चन लिख के ट्राई करिए, क्वेश्चन लिख के ट्राई करिए। चलिए बना लिया, सभी लोग बना लिए होंगे, जो नहीं बनाए उधर देखिए, और जो बना लिए हैं वो आंसर मिलेंगे। चलिए मान लेते हैं कि लेट जो पॉइंट ए है वो अपना 1,1 है, और जो बी है वो 5,4 है, जो बी है वो 5,4 है, जो ए है वो 1,1 है और जो बी है वो 5,4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ई एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, जो ई एक्स है एक्स डायरेक्शन में जो आई कैप के साथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जो ई वाई है वो 0 है क्योंकि जे कैप वाला कोई भी कंपोनेंट नहीं है, और जो ई जेड है वो भी 0 है, और जो ई जेड है वो भी 0 है, जो ई जेड है वो भी 0 है। तो हम निकाल लेते हैं वी ए माइनस वी बी, ऊपर मिटा देते हैं, तो हम निकाल लेते हैं वी ए माइनस वी बी। चलिए तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स ए से बी तक लिमिट जाएंगे, एक्स ए से लेके, यही फार्मूला होता है, एक्स ए से लेके एक्स बी प्लस ई वाई डी वाई, वाई ए से लेके वाई बी प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड, जेड ए से लेके जेड बी तक। चलिए ध्यान से देखिए, ई एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ई एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है एक्स का, देखिए 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, सही है। एक्स ए 1 है और एक्स बी जो है वो 5 है, ये 0 है, ये सब 0 है तो 0 हो गया, ये सब 0 है तो 0 हो गया। नीचे मिटा दें,
या ऐसे भी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। तो इसको कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 125 माइनस 1 124। तो भी ए माइनस बी भी हो जाएगा, भी ए माइनस बी भी हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 3। कैंसिल और तक कर दीजिए, नहीं होगा तो 1 3 4 7 नहीं होगा। चलिए आंसर हो गया इतना यूनिट, जो भी यूनिट होगा यूनिट। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा। इन ए रीजन electric field is given as E equals to yi plus xj. Then find the potential difference. देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखते हैं, जो बनाना चाह रहे हैं कोशिश कर सकते हैं, बन जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिएगा, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। समझिएगा थोड़ा सा, अभी लिखिएगा मत, किसी को नहीं लिखना। भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन, ठीक है, ई डॉट डी आर। लिमिट था आर ए से लेके आर बी तक, आर ए से लेके आर बी तक। तो ये क्या है, डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, तो एक्चुअल में जब इसको हम डी भी लिखेंगे, देखिएगा, जब इसको हम डी भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। जब डी भी लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डिफिनिट नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फंक्शन बनेगा। बोलेगा सर पहले ऐसे करते थे, पॉइंट देते थे, पॉइंट नहीं दिया गया। बेशक पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो जिसका जो आंसर आएगा वो वेरिएबल के टर्म में आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एक्स और वाई के टर्म में ही आएगा, एक्स और वाई के टर्म में ही आएगा। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, लेकिन ये बताया ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ के बीच निकालिए। तो इसका मतलब ये वेरिएबल के टर्म में आंसर आएगा, मतलब एक्स और वाई के टर्म में आएगा। तो अब देखिएगा, जब डी भी इक्वल टू ई डॉट डी आर होगा तभी तो इसको इंटीग्रेशन करते, तो इधर क्या होता, ए से बी तक, तो ये हो जाता ए से बी से ए तक, तो इधर क्या हो जाता, भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी। तो भी ए माइनस भी बी होता, तभी इधर ई डॉट डी आर बचता। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आर ए से आर बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डी आर। ठीक है, तो डी वी का तो भी हो जाएगा, डी वी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए लिमिट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं है ना कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है। तो डी वी का हो जाएगा भी ई डॉट डी आर, ई क्या है, वाई आई प्लस एक्स जे, इंटीग्रेशन वाई आई प्लस
एक्स जे, डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। डी आर क्या हो जाएगा, ये डॉट है, बीच में डॉट होता है, ई डॉट डी आर होता है ना, ई डॉट डी आर, ई डॉट, ये दोनों वेक्टर होता है, ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या है, वाई आई प्लस एक्स जे डॉट टी एक्स आई प्लस डी वाई जे, टी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल है, भी इक्वल टू क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो भी इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा नीचे हो रहा है, चल इधर आ जाइए, क्वेश्चन मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट में एक्स वाई प्लस सी, एक्स वाई प्लस सी। समझिएगा ये कैसे लिखें, ये मैथ में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, या पढ़ाया गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए ना, जब डी एक्स वाई होता है ना, तो एक्स को बाहर करेंगे डी वाई, प्लस वाई को बाहर करेंगे तो वाई डी एक्स, तो यही तो था ना यहाँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो इसको ये लिख लिए, और इसको जब ये लिख लिए तो ये डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई बचेगा, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए प्लस सी, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए प्लस सी। तो आप लोग इसको लिखिए, आप लोग इसको लिखिए जल्दी से।